हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को अहोई अष्टमी की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो आज आपको बताऊंगी अहोई अष्टमी पर कैसे किस प्रकार से पूजा की जाती है और अपने से बड़ों का सभी का आशीर्वाद भी कैसे लिया जाता है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो चलो तैयार होते हैं। तो मैंने देखा कि मेरे पास 2 रेड साड़ी थी, तो एक मैं अपने लिए तैयार कराई थी, मैंने एक मम्मी के लिए कराई थी। तो हम दोनों आज सेम रहेंगे एक ही थीम में। तो चलते हैं, तैयार तो मैं हो गई। मैंने जो पहले का जो मेकअप वगैरह था वो सब इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिला। तो मैं डायरेक्ट तैयार होकर मैंने सोचा चलो शूट करते हैं। मैं तो तैयार हो गई, मम्मी को कह रही थी आप तैयार हुई हो या नहीं, तो मम्मी कह रही थी हाँ मैं भी तैयार हो गई हूँ, चल जल्दी से चलते हैं, कहानी सुनते हैं, फिर चाय पानी भी पीनी है, सुबह से मैं भूखी हूँ। तो मैंने कहा चलो। तो फिर हमने अपना घर का गेट लगाया, चल दिए अब हम ताई जी के घर पे। तो ताई जी के घर पे हम पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद में मुझे डर लग रहा था, यहाँ पे रहता है कुत्ता, तो मुझे सबसे बड़ा डर रहता है कि इनका कुत्ता काटता बहुत है, टांग को चुप्पी पकड़ लेता मैं भैया लगी अपनी सेफ्टी से। मैंने कहा देख के चारों तरफ तभी घुसूंगी। तो मैं आ गई घर पे। आने के बाद में सुप्रिया दीदी मिल गई जी मुझे, मेरी जिठानी जी हैं ये। तो मैं उनसे कहने लगी आज वो कहने लगी मुझे कि आज कैसे व्लॉग तैयार होने लगा। तो मैंने कहा आज मेरे शरीर में जान आ गई क्योंकि आज मैं खा पी के एकदम सेट हूँ। उसके बाद मैंने इन्हें पकड़ लिया, मैंने कहा इधर आओ जल्दी से दीदी वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के बाद में दीदी कहने लगी पहले स्टोरी तो सुन लो यार। मैंने कहा हाँ स्टोरी भी सुन लेंगे, आ जाओ पहले वीडियो में। तो क्योंकि ये हमारे जो परिवार है, परिवार के सबसे बड़े हैं, तो ये सबसे बड़े पंडित जी हैं हमारे परिवार के। हर बार यही कथा सुनाते हैं हमें। पंडित जी बुरा मत मानना मेरी बातों का, मैंने आपके लिए पंडित जी बोला है। तो चलिए यहाँ से चलने के बाद में अब हम देखो यहाँ देख रही हूँ मैं रनु दीदी कहाँ गई है पता नहीं। तो मम्मी तो घूम रही है इधर उधर। चलो अब देखते हैं, रनु दीदी मिल गई। लो तो मैं रनु दीदी से कह रही थी, मैंने कहा तुम भी खा पी के बैठी हो क्या? तो कहने लगी नहीं मैं नहीं बैठी तो उसके बाद में मैं अपने आप को देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलो उसके बाद कहानी का समय हो गया, हम सब कहानी की तैयारियां कर रहे थे। करने के बाद तभी रनु दीदी आ गई। रनु दीदी कहानी स्टार्ट हो गई थी, कहानी की तैयारियां होने लगी। सबको साथ साथ गेहूं दिए जाते हैं, तो मैंने भी ले लिया। सबने ले ली साथ साथ गेहूं और अपने लेके सीधे हाथ में स्टोरी का स्टार्टिंग होने लगा। पंडित जी आ गए हमारे। पंडित जी बैठ के और चलो कहानी की तैयारियां होती है। ताया जी मुझसे कहने लगे कि तनिषा तू सुनाएगी आज कहानी। मैंने कहा ताया जी मुझे ना कहो, मैं अपना ये शूटिंग का काम संभालती हूँ, आप कहानी आप सुनाओ। ताया जी कहने लगी कि नहीं मुझे थोड़ा सा कम दिखाई देता, मैं नहीं सुप्रिया ही स्टोरी सुनाएगी। हर बार की तरह दीदी की बार भी हमें कहानी सुना रही हैं। सारा पुण्य हमारी दीदी ले लेती हैं, हमको नहीं छोड़ती चलो करते हैं कहानी का शुभारंभ। कहानी की अभी ये देखी जा रही है कि कहानी नहीं मिल रही थी। कहानी ढूंढने के बाद में लास्ट में हमें एक पेज पर अहोई अष्टमी की कहानी मिली। तो उसके बाद में कहानी का शुभ आरंभ होने जा रहा है, तो सभी अपनी व्यवस्था बनाए रखें और गौर से सुने अहोई अष्टमी की पूजा किस तरीके से की जाती है। तो कहानी का हो गया शुभारंभ। तो सुनो सबके सब ध्यान लगा। साड़ी के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे देवे। तिल तथा रुपये सासू जी अपने पास रखते हैं तथा हलवा पूरी करते हैं। उस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मार कर पूजन किया जाता है। विधि अहोई का व्रत किया जाता है जिस समय तारामंडल आकाश में उदय करो। नहीं बेटा मान जा। माता जय जय अहोई माता
तुमको दिन सेवक मैया जी को निश दिन सेवक हरे विष्णु विदाता ओम जय चंद्रमा दावत नारद ऋषि माता जय भोली माता लक्ष्मी माता निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको नाम। चलो अब चलते हैं मिलकर के सब जल चढ़ाने के लिए सूर्य भगवान को। तो सब के सब जो थे, हमने जिन जिन लोगों ने हमने कहानी सुनी थी, हम सभी को जाना था सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। ताई जी अपना गोल चक्कर करके जल चढ़ा के गोल चक्कर से मार रही थी। मैंने कहा चलो हम भी लगाते हैं। अब मेरी बारी आई जल चढ़ाने की, तो चलो हम भी चढ़ा लेते हैं। चलो भाई, बोल सूर्य भगवान की जय। चलो, मेरा सबसे ज्यादा फोकस ये था कि पता नहीं वीडियो बन भी रही है या नहीं बन रही है। तो मुझे दीदी कहने लगी कि चिंता ना करो, वीडियो भी बन रही है और जल भी चढ़ा लो आराम से। मुझे पता है आपका पूरा जो ध्यान है वो वीडियो पर ही है। मैंने कहा चलो समझ रही है दीदी। तो उसके बाद में हमने सूर्य भगवान को नमस्कार किया, 2-3 ऐसे करके चक्कर लगाए। मैंने ताई जी को देख लिया तो मैंने उनकी होड़ी होड़ा मैं भी लगाने लगी। चक्कर लगाने के बाद में फिर अपने से जितने भी बड़े हैं सबके पैर छूने पड़ते हैं। पैर नहीं छोड़ोगे तो आप लोगों को डंडे पड़ेंगे। तो आप सब लोग मेरी तरह मत रहना। तो हम निकल लिए यहाँ से अपनी ताई जी के यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि परिवार में वही सबसे बड़ी हैं। तो हम आ जा रही शुक्रिया। हम दोनों एक ही यूनिफॉर्म है, मैं और मम्मी। यहीं से शुरू कर दी और रजनी मिल जाएगी, एक मास्टरनी जी की। हमारी तो 2 ही है, एक मास्टरनी है बच्ची। मैं हर साल जाऊँगा फिर मैं इसको बड़ी टाइम पे जाए करे वो रही ना आपके। बड़ी भैया आ गया वही रो पड़ती। बुआ नमस्ते। हमें है ना सभी नहा के मंदिर नहीं चले गए, हम चेंज ही ना करी मनी ना करा। मैं क्या करूं? आशीर्वाद लेके हम सब वहां से निकल रहे थे, तो तभी भी मैंने देखा यहाँ तो बुआ जी के यहाँ तो बहुत सारे फ्रिज रखे हैं। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और फॉलोवर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट, अगर आपके यहाँ किसी के घर भी फ्रिज नहीं हो तो मुझे कांटेक्ट करें और अपना एड्रेस भेजें। मैं बुआ जी के यहाँ से फ्रिज उठवा दूंगी। तो मेरे होते टेंशन मत लेना कुछ भी। तो चलते हैं अब हम बुआ जी के घर से, और चाची जी हैं एक, उनके यहाँ चलते हैं। चल करके उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। वो मिली नहीं मुझे, हाँ भूल गई मैं। तो मैं गई थी, मुझे चाची जी मिली नहीं, पर दीदी मिल गई थी। तो मैं उनके पैर छुआई थी। चलो चलते हैं उनके घर, मिलते हैं। मेरी साड़ी मुझसे संभल नहीं रही आज, बिल्कुल भी नहीं संभली। बार बार सिर पे हाथ था मेरा, बार बार सिर पे हाथ। वहां से निकल के फिर हम एक बराबर वाले घर में आ गए। मम्मी बोलने लगी सबसे बड़ी है, चलो इनका आशीर्वाद लेना भी बहुत जरूरी है। मैंने कहा चलो बोल सत्यनारायण भगवान की उन सब का भी आशीर्वाद लेके मैं वहां से निकल गई। चलते चलते तो फिर आ गया, वहां भी रोड बन रहा था, तो रोड पे बहुत सारी गंदगी थी, तो सारी साड़ी बेकार हो गई नीचे से। अच्छा तो लगता है, पर बस फिर ऐसे लगता है चलो ना तुरंत उतार के फेंको। बस वही देखे रोड जा थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगा। देख के चलिए तो मैं चल घूम जाएगी और ये तो काम होगा ना मानोगे तो यार की बहुत अच्छी है। ताई जी नमस्ते।
हमारे सेठ जी आशीर्वाद लेते हुए। जो हमारा लास्ट दौरा था वो था हमारा पूनम दीदी के घर, जो लास्ट घर बचा था। चलो पहुंच लिए हम उनके घर पे। यहाँ भी हमने सबका आशीर्वाद लिया, सबसे नमस्ते करी। उसके बाद मैंने अपना ही नहीं लिया, बस कहीं भी वीडियो कहीं मैं दिखाई नहीं दूंगी आपको पूरे में। खुशबू आ रही है। पकौड़े में किसी खुशबू ना मैं मानती नहीं है ना, तुम मान तो जाती हो, वो मानती नहीं है। चलो तुम आज जगह पालन करते हैं। तबीयत थी खराब। अब फोन में तनीषा उस दिन तो थी नहीं, कहती आज है मिर्च, आज कहाँ पी के ऐसे इसकी तबीयत खराब आ जाओ तो चलो फिर। नमस्ते। चलो सबका आशीर्वाद लेके चलते हैं हम अपने घर पे। घर पे चल के कुछ चाय पानी पियेंगे, सबके गले सूख रहे, चक्कर आ रहे हैं, मुझे चाय। मेरी चप्पल खो गई वहां पे।